नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी का अर्थ होता है साक्षरता। साक्षरता अर्थात अक्षर ज्ञान होना। 17 नवंबर 1965 यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य यही रहा कि हर व्यक्ति को साक्षरता के महत्व पर जागरूक किया जाए, शिक्षा के प्रति जागृति फैलाई जाए। किसी भी देश की प्रोग्रेस, ग्रोथ या विकास को लिटरेसी के आधार पर जांचा जाता है। अभी आजकल यह लोगों को समझ आ चुका है, शिक्षित होना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास आज ज़्यादा सुख सुविधा के साधन नहीं हैं, अत्यंत गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों, शिक्षित हों, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में देखा कि वो शिक्षा के बिना या अनपढ़ होने के कारण उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि जिन परेशानियों को हमने झेला, हमारे बच्चे उन परेशानियों से मुक्त रहें। इसलिए वो पढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में शिक्षा के असली मायने वही समझ सकता है जिसको अक्षर ज्ञान हो। किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं। बौद्धिक विकास के लिए लिखना, पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में तो हमने देखा या सुना, पढ़ा कि वो लोग सुन सुन कर भी ज्ञानी हो जाते थे, परंतु वर्तमान समय अक्षर ज्ञान होना यानी लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ शिक्षा बहुत ज़रूरी है। साक्षरता का अर्थ होता है अक्षर ज्ञान होना, रीडिंग एंड राइटिंग। भारत सरकार के अनुसार जब लिटरेसी के आंकड़े देखे जाते हैं तो उस समय साक्षरता की श्रेणी देखी जाती है, यानी जिनको अक्षर ज्ञान है। शिक्षा के आंकड़े नहीं देखे जाते कि कहाँ तक क्वालिफाइड हैं या कितनी शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। राजनीति, आर्थिक हालातों को जानना, मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत होना, ये साक्षरता एक बेसिक नीड है। तो उसके द्वारा तो अखबार पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, टीवी में खबरें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रीडिंग राइटिंग के बाद ही समझ बढ़ती है। तो साक्षर होना शिक्षा की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। तो जैसे जैसे ही मनुष्य अक्षर जोड़ना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो उससे समझ बढ़ती जाती है। मोर यू लर्न, मोर यू अर्न। जितना सीखते हैं उतना फिर ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, फिर उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा सीखते हैं वही ज़्यादा कमाते हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी, अच्छी तरह से शिक्षित होंगे तो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। सोसाइटी, फैमिली, बिजनेस में ज़्यादा कमाते हैं। पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे एनालिसिस करना आ जाता है, गरीबी दूर होती है, असमानता समाप्त होती है, इक्वेलिटी आती है। मेल फीमेल को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये समझ आने लगती है। तो माता पिता भी बेटे बेटी को एक जैसा माहौल दें, उनको पढ़ाएं, शिक्षित करें। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को भी जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो आजकल देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कितनी मेहनत करके, कितनी फीस दे करके पढ़ाते हैं लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे करके वो गलत वृत्तियों में फंस जाते हैं। इस वजह से कई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजा जाए, या फिर थोड़ा ही पढ़ा करके उनकी पढ़ाई को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि हर पेरेंट्स डरते हैं कि कहीं बच्चे उनके बाहर जाकर बिगड़ ना जाए। तो इसलिए हमारी
हर बच्चा बच्ची से प्रार्थना है कि वो अपने जीवन को चरित्रवान बना करके रखें, ताकि और किसी के पढ़ने पर भी रुकावट ना आ सके। हमारा चरित्र ऐसा हो कि हमें देख करके लोगों को प्रेरणा मिले, ना कि ऐसे कि हमारे जीवन की कुछ गलत कर्मों से दूसरों की पढ़ाई को भी नुकसान पहुँचे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साक्षर होना, पढ़ना, शिक्षित होना ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना जीवन एक तरह से जानवर के समान रह जाता है। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे श्लोक आए हैं। तो अभी हम देखते हैं साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर होता है। साक्षरता शिक्षा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, क्योंकि शिक्षा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है और साक्षरता अक्षर ज्ञान शिक्षा की एक तरह से समझ तक ले जाने में साक्षरता मुख्य भूमिका निभाती है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, एजुकेशन, यह लैटिन के एजुकेटम शब्द से निकला है। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना। अर्थात शिक्षा क्या है? जो अंदर से बेस्ट को बाहर निकालती है। अंदर क्या है? हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत कलाएं हैं, हमारी अंदर प्रतिभाएं बहुत हैं जो दबी रहती हैं। लेकिन शिक्षा के द्वारा जब हम शिक्षित होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारी अंदर की समझ डेवलप होती है। अंग्रेज़ी में जो एजुकेशन है, तो इसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो हमारे भीतर है उसे बाहर लाना है। अर्थात हमारा स्वयं से परिचय होना, हम अपने स्वयं की पहचान होना, स्वयं की प्रतिभा, योग्यता, कला। ये जो वर्ड एजुकेशन है, ये हमसे यही डिमांड करता है कि हम अपने अंदर की प्रतिभाओं को खुद से विकसित करें, उनको डेवलप करें। जैसे हम जानते हैं, एक उदाहरण से हम समझ लें कि जैसे फ़ोन है, फ़ोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होते और हम उनका प्रयोग नहीं करते और वो हमारे लिए अनयूज रह जाते हैं। अगर हम उनको जान लें, सीख लें, तो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। इसी प्रकार की हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन वो दबी हुई हैं। शिक्षा के द्वारा ही हमें समझ आती है और हमारी प्रतिभा को निखार मिलता है। इसलिए शिक्षित होना अति 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 आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई जानना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, हमें बोध हो, ताकि हम किसी के शोषण का हम शिकार ना बन सकें, हमारा कोई शोषण ना करें, हम एक सफल जीवन की ओर बढ़ते चले। जीवन के लिए भोजन के साथ साथ साक्षर होना, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अक्षर ज्ञान तो हमारा पहला कदम है, उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा अर्थात हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना, इस समाज में रहने के लिए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हम अपने पांव पर खड़े हो सके, किसी भी क्षेत्र में हम कुशल बन के, यानी कि हम कुछ ना कुछ हम स्पेशलाइजेशन लेकर के हम अपने जीवन में कुछ आजीविका कमा सकें, धन कमा सकें। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से हम धन तो कमा लेंगे, हमारी बुद्धि तो बढ़ जाएगी, लेकिन चरित्रवान, संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चरित्रवान नहीं बनते हैं, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो जो हम धन कमा रहे हैं वो धन बुराइयों की तरफ निकलता जाएगा। चरित्र कमाना, दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संस्कृत में विद्या के प्रति बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी गई हैं। शिक्षा, अभी हमने समझा कि शिक्षा क्या है,
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारी समझ को बढ़ाती है। लेकिन वही शिक्षा जब हम उसको उस समझ को जान लेते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसके अनुसार जब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, वो हमारे लिए विद्या बन जाती है। विद्या से बुद्धिवान बन जाते हैं और उसी धारणा से हम चरित्रवान हो जाते हैं, संस्कारवान हो जाते हैं। तभी संस्कृत में आता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ है। तो इसके लिए विद्या यानी कि जब हमारे जीवन में हम अच्छी बातों को धारण करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यानी विद्या से विनय आता है, नम्रता आती है, विनय से योग्यता आती है, और योग्यता आने पर धन की प्राप्ति होती है। धन आ जाने पर हम धर्म के कार्य कर सकते हैं, और जहाँ धर्म है वहाँ सुख होता है। इसलिए हमें विद्यावान होना, चरित्रवान होना अति आवश्यक है। विद्या के लिए कहा जाता है विद्या रूपम कुरूपाणाम, कि विद्या ऐसे सुंदर व्यक्तियों के लिए सुंदरता है कि चाहे देह से, दैहिक रूप से कोई व्यक्ति अगर सुंदर नहीं भी है, लेकिन अगर वो विद्यावान है, चरित्रवान है, तो वह अति सुंदर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या एक ऐसा छिपा हुआ धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई इसे छीन सकता है। लेकिन इस विद्या को, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। तभी कहते ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न नम्रता है, न गुण है, न धर्म है, वो इस धरती पर बोझ के समान है। मनुष्य के रूप में वो जानवर की तरह ही विचरण करते हैं वास्तव में। यानी संक्षेप में हम ये कहते हैं कि विद्या बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले साक्षर होना ज़रूरी है, फिर साक्षर होने से शिक्षित होते हैं। शिक्षित, सिर्फ शिक्षित होना ही संपूर्णता नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित हो जाएं, धन कमाने लग जाएं, लेकिन चरित्र ही अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो उस जीवन से कोई फायदा नहीं है। इसलिए विद्यावान होना, चरित्रवान होना, संस्कारवान होना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद है विद्या क्या करती है, हमारे जीवन में नैतिकता, मूल्यों की अवधारणा कराती है। हमारा जीवन नैतिक मूल्यों से भरपूर होता है, जैसे ईमानदारी है, हमारे अंदर के सकारात्मक ऊर्जा है, गुणों का विकास होता है, नियमबद्ध अनुशासन में हमारा जीवन चलता है। इसके साथ साथ अब जो लास्ट पॉइंट है वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है, हमने साक्षरता को देखा, शिक्षा को देखा, उसके बाद हमने विद्या को देखा। विद्या अर्थात जो हमें बुद्धिवान, चरित्रवान, संस्कारवान बनाए। लेकिन अभी भी एक पॉइंट और रह गया है हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम कौन हैं। यह ज्ञान जो हमारे अपने आंतरिक शक्तियों के प्रति जागरूक करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हमें जिसने भेजा है, हमें जिसने बनाया है, वो कौन है जो हमें इस सृष्टि पर भेजते हैं। परमात्मा कौन है, परमात्मा से हमारा संबंध कैसा है। यानी आत्म दर्शन होना, स्वयं का दर्शन होना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, ये है ज्ञान। हमने अक्षर ज्ञान समझा, फिर शिक्षा को समझा, फिर विद्या को समझा। विद्या प्राप्त होने के बाद भी हम वहाँ पर हमारी संपूर्णता नहीं है, फिर भी हमारा अधूरापन है जब तक हम
स्वयं का दर्शन नहीं करते हैं। स्वयं का दर्शन करें, स्वयं को पहचानें कि हम कौन हैं और हमारा कौन है, यानी कि हमारा जो आत्म स्वरूप है, हमारी जो अंतर चेतना है, इस देह के अंदर जैसे शरीर के अंदर आत्मा का निवास है और उस आत्मा का जो संबंध है वो परमपिता परमात्मा से है, तो उस रूप को जानना अपने जीवन को सफल बनाना है। सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने आप को अनुभव करना, तो ये हमारे जीवन का आत्म दर्शन करने के बाद हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन का विकास है। तो ये हमने जाना है शिक्षा को, शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को, शिक्षा को विद्या बनाना और विद्या को फिर ज्ञान तक लेकर के जाना, और फिर ज्ञान के लिए जो कहा जाता है ज्ञानात ऋतेना मुक्ति, कि मुक्ति के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। स्वयं की पहचान होना, स्वयं की प्रतिभा, योग्यता को अच्छी तरह से जानना, अपने चरित्र का विकास करना, स्वयं को जानना और फिर हमें बनाने वाले और जो इस संसार को बनाने वाला है उसको जानना और पहचानना और उनसे कनेक्शन जोड़ना, ये सच्चा 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 ज्ञान है। इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।